जय हिंद प्रिय साथियों, स्वागत है आपका मुबारक मैथ्स एकेडमी चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है मिश्र भिन्नों का जोड़ना। मिश्र भिन्नों को हम कैसे सरलतम तरीके से जोड़ सकते हैं, हम उसी को सीखने वाले हैं। आपको सबसे पहले मैं एक नोट बताने जा रहा हूँ। आपको उस नोट को याद रखना कि जब भिन्नों के हर समान हो, तब उनको जोड़ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 और 5 हमारा पूर्णांक है, तो इसको हम अलग से ऐड करेंगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, हमारा 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर जोड़ना है तो जोड़ने के लिए हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, इसका हर कितना है 4 और इसका भी हर कितना है 4, तो हर कैसे हो गए, समान। और मैंने क्या बताया था, समान हर होने पर इनको जोड़ना बहुत ही आसान कार्य हो जाता है। यहाँ पर देखें, जब हर समान रहे तब आपको हर ज्यों का त्यों लिखना है और ऊपर वाली संख्याओं को आपस में ऐड करना है। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा हमारा, आगे देखेंगे। तो 7 हमारा ज्यों का त्यों और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 और बटे का 4 हमारा ज्यों का त्यों। तो इस तरीके से 7 + 4 एकम 4 एक बार कट जाएगा और इसको हम ऐड करेंगे तो 7 और 1 8। इस तरीके से हमारा आंसर निकल आएगा। इसी क्वेश्चन को हम दूसरी विधि द्वारा करते हैं ताकि आप क्वेश्चन को रटोना और क्वेश्चन को अपने तरीके से बनाना सीख जाओ। तो इसलिए हम दूसरा तरीका भी देखते हैं। यह हमारा था फर्स्ट तरीका। अब हम बात करते हैं सेकंड तरीके की। तो सेकंड तरीका में आपको क्या करना है कि पूर्णांक और हर का आपस में गुणा करना है। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा और ऊपर वाली जो संख्या है इसको इस 8 में ऐड करना है और नीचे का हर हमारा जो था उसको हम ज्यों का त्यों रखेंगे। फिर बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पर हम प्लस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ देखिए, फिर से हमें वही करना है, पूर्णांक और हर का आपस में गुणा करना है। तो 4 पंच कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और यहाँ पर क्या है अंश में 1, तो इसको हम इसमें ऐड कर देंगे और बटे का हमारा 4 ज्यों का त्यों। आगे बढ़ेंगे तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा और बटे का 4 ज्यों का त्यों। अब फिर से वही बात कि हर समान हो तो जोड़ना बहुत ही आसान है। तो नीचे के हर समान है इसलिए नीचे की संख्या ज्यों की त्यों और ऊपर के अंश आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको जोड़ेंगे तो 21 और 11 कितना होता है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 और 2 और 1 कितना हो जाएगा सर 3 हो जाएगा और बटे का 4। इसको काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32। तो इस तरीके से भी हमें आंसर 8 प्राप्त हुआ। अब आप परीक्षा में जो भी मेथड आपको याद रखे या जो भी विधि आपको सरल लगे आप उससे क्वेश्चन बनाइएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले उदाहरण को लेकर चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखें, हमारा दिया है 299 सही 4/5 प्लस 101 सही 1/5। इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है कि 299 सही 4/5 101 सही 1/5। इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या इसके हर समान है। बिल्कुल इन दोनों मिश्र भिन्नों के हर हमें समान दिखाई दे रहे हैं। तब हम क्या करेंगे, पूर्णांक संख्याओं को आपस में ऐड कर लेंगे। तो 299 और 101 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होता है 299 और 101। तो 200 और 100 कितना हो जाएगा 300 और 99 में 1 जोड़ेगा तो 400। कितना हो गया 400। और जोड़ना है तो काय का साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पर देखें दोनों के हर समान है तो समान होने के कारण नीचे का हर हमारा ज्यों का त्यों। ऊपर वाली संख्याओं को हम आपस में ऐड कर देंगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा सर हमारा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें
तो यहाँ पर हमारा 400 ज्यों का त्यों प्लस का साइन ज्यों का त्यों, 5 एकम 5, क्या मिला 1। इस 400 में हम 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 401। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अब हम इस उदाहरण नंबर 3 को देखते हैं। अब यहाँ पर नोट याद रखना फिर से, जब हर कैसे हो असमान, हर असमान हो, जब हर असमान हो तब क्या करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 सही 2/3 में हर कितना है 3, और यहाँ पर देखिए 3 सही 5/6 में हर कितना है 6 है। तो इसको कैसे हल करते हैं, तो हल करने का तरीका वही रहेगा, सिर्फ आपको यहाँ पर एलसीएम लेना होगा। तो देखिए 5 में हम 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा। अब प्लस करना है तो प्लस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बच गया हमारा 2/3, तो 2/3 लिख लेंगे, और प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एलसीएम लेते आना चाहिए। तो यहाँ पर 2/3 में हर क्या है 3 है, और 5/6 में हर क्या है 6 है। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ पर भी मैं आपको एक बेहतर ट्रिक बताने वाला हूँ। आप उस तरीके से मिनटों में एलसीएम निकाल लेंगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर सबसे छोटा हर क्या है 3, और बड़ा हर क्या है 6 है। इस छोटे हर का भाग क्या बड़े हर में चला जाएगा, बिल्कुल सर, 3 का भाग 6 में चला जाएगा, 3 दूनी 6। अगर भाग चला गया तो बड़ा वाला हर ही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एक बार पुनः देख ले, यदि छोटे हर का भाग बड़े हर में चला जाए तो बड़ा हर ही हमारा क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। अब यहाँ पर हमारा एलसीएम 6 आ गया। अब आगे क्या करना है, अब दूसरा स्टेप क्या करना है, तो अब याद रखना कि हरों का भाग हमें इस एलसीएम में देना है। तो 3 का भाग हम 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 का भाग हमारा 6 में 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, क्या मिला हमें 2 मिला। उस 2 का गुणा हम ऊपर वाले अंश में करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और फिर प्लस का साइन है तो क्या लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ देखिए 6 का भाग हम जब 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 6 एकम 6, और 1 का गुणा हम ऊपर वाले 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5। आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा 8 प्लस 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 और बटे 6। अब यहाँ पर देखें कि हमारा जो प्राप्त हुआ 9/6, यह आपस में कट रहा है। कैसे कट रहा है, यह 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 का 9, और 3 दूनी 6। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3/2। अब क्या 2 का भाग 3 में चला जाएगा, बिल्कुल सर, एक बार चला जाएगा। यहाँ पर देखें हमारी संख्या क्या है 3/2, 2 का भाग 3 में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 2 एकम 2, कितना बचेगा 1। कितने बार गया सर, एक बार गया, तो एक बार गया तो 1 लिख लेंगे, और कितना शेषफल बच गया 1 बच गया तो 1 लिखेंगे। अब इस 1 में भी तो हमें 2 से भाग देना है, तो 3/2 का मान क्या प्राप्त हुआ हमें, 1 सही 1/2 प्राप्त हुआ। अब इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कि 8 सही, और इसको भाग दिया था तो देखिए 2 एकम 2, कितना बच गया था 1, तो 1 बच गया था, तो 1 में भाग हम 2 से फिर से देंगे। तो अब यहाँ पर देखें 8 भी हमारा पूर्णांक है और फिर 1 भी हमारा पूर्णांक है, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 सही 1/2। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या सर इसे दूसरी मेथड से हल करना आसान रहेगा, बिल्कुल, आप चाहो तो इसमें दूसरी मेथड का यूज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। हमारी भिन्न क्या थी, 5 सही 2/3 प्लस 3 सही 5/6। इसमें हम सेकंड मेथड का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर संख्याएं छोटी हैं, और संख्याएं छोटी होने पर इनका गुणा एवं जोड़ना करना आसान होगा।
तो यहाँ पर देखिए क्या तरीका बताया था कि इन दोनों का आपस में क्या करना होता है, गुणा। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिरी 15। और अब जो 15 मिला है, इस 15 में ये वाली संख्या हम क्या करते हैं, अंश को ऐड करते हैं और नीचे वाला हर हमारा ज्यों का त्यों। अब यहाँ देखिए प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पर भी हम इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 6 तिरी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब इस अंश को हम इसमें ऐड करेंगे और बटे का 6 हमारा ज्यों का त्यों। अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा और बटे का 3 हमारा ज्यों का त्यों। 18 और 5 कितना होता है, तो 18 और 2 20 और 3 23 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, बटे का 6 ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर फिर से हमें वही काम करना है, एलसीएम लेना है। कैसे लेंगे, वही चीज, छोटे वाले हर का भाग क्या बड़े वाले हर में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 3 दूनी 6, तो बड़ा वाला हर हमारा आंसर हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा। अब 3 का भाग 6 में देंगे कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, कितने बार गया, 2 बार। 2 का गुणा हम 17 में करेंगे तो 17 दूनी कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे। अब 6 का भाग 6 में तो एक बार जाएगा और 1 का गुणा हम 23 में करेंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। अब इसको हम आपस में ऐड करने वाले हैं, तो इसको आपस में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, और 3 और 2 कितना होगा, 5 होगा। तो 57 बटे कितना आ गया, 6। अब इसको हम भाग देंगे तो 6 की टेबल पढ़ना है कि 57 से ज्यादा ना हो। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18 और 6 नाम कितना होता है, चंगन। 6 नाम चंगन, तो कितनी बार चला गया, 9 बार। बच कितना गया, तो चंगन कट गया, तो 55 56 57, सर हमारा 3 बच गया और बटे का 6 ज्यों का त्यों। अब देखिए यहाँ पर 3 से हमारा 6 कट रहा है तो हम इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो क्या क्या आया हमारा, 9 सही 1 बटे 2। इस तरीके से हमें इस वाली मेथड से भी आंसर 9 सही 1 बटे 2 प्राप्त हुआ और इसके द्वारा भी आंसर हमें 9 सही 1 बटे 2 प्राप्त हुआ। अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 4 की। तो यहाँ पर क्या दिया है, 2 सही 1 बटे 3 प्लस 1 सही 1 बटे 2, इसको हमें जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, पहला तरीका, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इनका हमें अलग से हल करना है, तो 1 बटे 3 और प्लस का क्या बचा, 1 बटे 2, इसको हम हल कर लेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस, और इन दोनों का लघुत्तम कितना आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको फिर से याद रखना है, यहाँ देखिए छोटी संख्या 2 है और 2 से हमारा 3 पूरा पूरा नहीं कट रहा है। जब ऐसा हो तब हमें इन दोनों का आपस में गुणा कर लेना है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्या करना है, वही काम करना है कि 3 का भाग एलसीएम में देना है, जितना आएगा ऊपर गुणा करना है। तो 3 का भाग हम 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 2 मिला, इस 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 एकम 2 और प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब यहाँ देखिए 2 का गुणा 6 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 3 6, 3 बार गया, तो 3 में यहाँ पर हम 1 में गुणा करेंगे, तो 3 एकम 3। आगे बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 बटे 6। अब यहाँ देखिए 6 से हमारा 5 नहीं कट सकता है, ऊपर वाली संख्या हमारी छोटी है, नीचे वाली संख्या बड़ी है। तब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, आपस में हम मिला देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 सही 5 बटे 6, यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसको हम सेकंड मेथड से भी बनाते हैं। तो सेकंड तरीका क्या था, इन दोनों का आपस में गुणा करना, तो 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 और बटे का 3 हमारा ज्यों का त्यों। यहाँ पर देखें 2 एकम 2 और 1 कितना, देखो 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, तो 3 बटे क्या आएगा, 2, और जोड़ना है तो बीच में क्या का साइन आएगा, प्लस का आएगा। अब इनका हमें एलसीएम लेना है, तो अभी बताया था जब दोनों संख्या ऐसी हो कि ये आपस में एक दूसरे को विभाजित ना करें तब हमें इनका गुणा कर लेना है। तो 3 दूनी कितनी हो जाएंगी, 6, तो यही 6 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। अब 3 का भाग 6 में देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे। अब यहाँ देखें 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 3 6,
3 बार गया और 3 का गुणा हम 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 14 में 9 को ऐड करेंगे तो 14 में जैसे ही हमने 9 को ऐड किया तो 14 और 9 हमारा कितना हो जाएगा, 23, और बटे में कितना है हमारा, 6। अब इस 6 का भाग हमें 23 में देना है तो कितनी बार जाएगा, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौको 24, 24 तो ज्यादा हो जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 6 ती 18। अब कितना बच जाएगा, तो 18 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा 23, 5 बच जाएगा तो 5 बटे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम दोनों मेथड का यूज करते हुए आंसर प्राप्त करते हैं। अब दोनों मेथड को आप सीख चुके हैं प्रॉपर तरीके से। अब मैं उस मेथड का यूज करूंगा जो आपके लिए सवाल के अनुसार बेस्ट हो सकती है, सही हो सकती है। तो जैसे अब हम बड़े सवाल को लेकर देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा सवाल है 2 सही 6/7 प्लस 6 सही 5/7 प्लस 4 सही 3/7। तो यहाँ पर तो हमें हर क्या दिख रहे हैं, समान दिख रहे हैं। और जब हर समान दिखे तो आपको पहली मेथड का ही यूज करना है। तो क्या करेंगे, 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा सर, 12 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या करना है, जब नीचे के हर एक से तो नीचे का ज्यों का त्यों और ऊपर को आपस में हम जोड़ लेंगे। तो 6 और 5 कितना होगा, 11, 11 और 3 कितना होगा सर, 14 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे तो 12 प्लस 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और इसको हम जोड़ेंगे तो 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब हम जानते हैं जब हर समान ना हो, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हर कितना है 3, यहाँ पर हर कितना है 6, यहाँ पर हर कितना है 6, यहाँ पर हर समान नहीं है। तब क्या करेंगे, तो तरीका वही है, पूर्ण संख्याओं को हम आपस में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखें 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा सर, 9 हो जाएगा। अब बाकी संख्याओं को हम आपस में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर क्या बचा हमारा, 2/3, यहाँ पर क्या बचा हमारा 1/6, और यहाँ पर क्या बचा हमारा 5/6। अब लघुत्तम क्या होगा सर, तो मैंने आपको सबसे आसान तरीका क्या बताया है कि छोटी संख्या क्या है, तो सर यहाँ पर छोटी संख्या 3 है। चेक करो क्या ये बड़ी संख्याओं में इसका भाग जा रहा है, तो यहाँ पर चेक करेंगे 3 दूनी 6, दोनों 6 कट जाएंगे तो बड़ा वाला हर ही हमारा क्या हो जाता है, एलसीएम। अब यहाँ पर तो कोई बड़ा है ही नहीं, 6 और 6 ये दोनों बराबर हैं, लेकिन 3 से दोनों कैसे हैं, बड़े हैं, तो इसलिए हमारा 6 ही क्या होगा, एलसीएम होगा। अब क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या का एलसीएम में भाग करते हैं, जो भी प्राप्त होता है उसका ऊपर अंश में गुणा करते हैं। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा। कितना मिला, 2, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 6 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 1 बार, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसी तरीके से यहाँ देखिए प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे। 6 का भाग 6 में करेंगे कितनी बार जाएगा सर, 1 बार जाएगा। 1 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ देखिए 9 प्लस इसको हम ऐड करेंगे तो 4 और 1 5, और 4 कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, और 4 10, 10 बटे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ जो हमारा अंश है वो हर से कैसा है, बड़ा है। बड़ा है तो भाग जाएगा, कितनी बार भाग जाएगा सर, 1 बार जाएगा। तो 10 एकम 10 कितना बच जाएगा, थोड़ा सा आप खुद से सोचना है, समझना है, खुद से दिमाग लगाना है। 6 का भाग 10 में दो, 6 एकम 6, 1 बार गया तो 1 लिख लिया, कितना बचा सर, 4 बचा। तो 4 में और भी हमें देना है तो 4 में हमें 6 का भाग फिर देना होगा, लेकिन जाएगा नहीं तो हम क्या लिख देंगे, 4 सही 4/6 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए 9 हमारा पूर्णांक और 1 हमारा पूर्णांक है, तो 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया, और 4/6। अभी आपको और क्या दिख रहा है सर, अभी ये दिख रहा है कि 4 से हमारा 6 कट जाएगा तो 4 एकम 4, अरे सॉरी 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा तो 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, तो कितना बचा 10 सही 2/3।
तो 10 सही 2/3 हमें क्या हो जाएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ हम आज का वीडियो लेक्चर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको समय अनुसार प्राप्त होते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, आई लव यू। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, लगन निष्ठा के साथ मेहनत करते रहें।